हेलो माय अमेजिंग लर्नर्स, मैं हूं निधि पांडे और ये वीडियो आपको प्रोवाइड करी जा रही है एनडी बाय क्लासेस के थ्रू। हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया है कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। आज हम पास्ट टेंस की पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे एंड पास्ट टेंस को अच्छे से समझेंगे। पास्ट टेंस बच्चों क्या होता है? इफ़ यू ऑब्जर्व द सेंटेंस केयरफुली यू विल रियलाइज दैट ऑल द एक्शन वर डन इन द पास्ट टाइम एंड दे हैव नो रिलेशन टू द प्रेजेंट, है ना। तो जब हम मतलब कि वो सेंटेंस पूरा की पूरा पास्ट में हो चुका है और उसका प्रेजेंट से कोई भी रिलेशन नहीं है। और पास्ट टेंस के फॉर्मेशन, अगर हम फॉर्मेशन की बात करें कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस होते हैं, उसमें कोई नेगेटिव या क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, इंट्रोगेटिव नहीं होते हैं। अफर्मेटिव। और उसके बाद क्या आते हैं? नेगेटिव। क्या आते हैं बच्चों? नेगेटिव। नेक्स्ट होते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड नेक्स्ट होते हैं डब्ल्यू एच। डब्ल्यू एच याद रखिएगा, डब्ल्यू एच का मतलब होता है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में जो डब्ल्यू एच से रिलेटेड यानी व्हेन, वेयर, हाउ, इस तरीके के सेंटेंस, तो इनको हम फॉर्म कैसे करेंगे। अफर्मेटिव की बात करें तो अफर्मेटिव के लिए जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन बनेगा पास्ट में, पास्ट की बात हो रही है जो कि पहले हो चुका है, जिसका प्रेजेंट से किसी भी तरीके को लेना देना नहीं है। तो अगर उसके अफर्मेटिव की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है बच्चों सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद जो एक्शन वर्ब होती है ना, कौन सी? एक्शन वर्ब। दो बच्चों वर्ब होती है, एक एक्शन वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है। यहाँ हम एक्शन वर्ब की बात कर रहे हैं और ये होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, मैंने प्रेजेंट टेंस में बताया था सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। सब्जेक्ट होते हैं किसी का नेम या शी, ही, विल, दे, यू, आई, ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर, हैज़, है, वॉज, वर, हैड, ये सब हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ऑब्जेक्ट्स जो उसके बाद सेंटेंस को पूरा करता है, जैसे लेटर है, पार्क है, दीज आर ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेगेटिव। अब हमें अगर पास्ट में नेगेटिव बनाना है तो सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो उसका फॉर्मेशन हम कुछ इस तरीके से करेंगे। सब्जेक्ट है प्लस क्या हम लगाएंगे? डिड नॉट, याद रखिएगा डिड नॉट। एंड यहाँ पर है वर्ब, एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ होगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या है कि अगर सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वहाँ पर डिड नॉट ही आएगा। वहाँ हम ये नहीं देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है। जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, वहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम डज लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम डू लगाते हैं। बट यहाँ पर क्या है, पास्ट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हम डिड नॉट का ही यूज़ नेगेटिव में करेंगे। और जब डिड नॉट का यूज़ करेंगे तो ऑलरेडी जैसे हम डज नॉट और डू नॉट का यूज़ करते थे, तो वहाँ पर हमने क्या किया था, एस सी आई एस हट जाता था एंड डू एंड डज डिफाइन कर देते थे एस सी आई एस को, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से एस सी आई एस हट जाता था। अब यहाँ क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म हट जाएगी, जो कि डिड ऑलरेडी हमने लगा दिया है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का कोई रोल नहीं रहेगा एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अब है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वाले हैं, जिसमें से स्टार्टिंग होगी डिड से, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है ना, डिड, उससे स्टार्ट होगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप नोट्स भी बनाएंगे, फॉर्मेशन का एक स्ट्रक्चर बना लेंगे तो आपको इजी रहेगा। अगर आपने नोट्स बनाया एंड कभी आप भूल गए तो आपने इन फ्यूचर कभी आप भूल रहे हैं और तो आपने वापस से जा करके पीछे अपने पेजेस को देखा तो आपको ईजिली फॉर्मेशन दिख जाएगा, तो आप इजीली रीड आउट करके रिवीजन कर सकते हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर रिवीजन में। अब यहाँ है डब्ल्यू एच ओ वर्ड, यहाँ है वॉट, वेयर, इस तरीके से अगर आ जाएंगे तो सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड होगा, है ना, जो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड मतलब वॉज, सॉरी, वॉट, वेयर, व्हेन, हाउ एंड जिस तरीके की डिस्टर्बेंस की नॉइज़ अगर आपको आ रही है ना, तो वो कहीं कोई ड्रिलिंग वगैरह करा रहा है उसकी नॉइज़ है। ठीक है, तो उसको इग्नोर करिएगा और पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में हमने सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाया, जैसे डिड, वॉट, वेयर, व्हेन, एंड उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड एंड सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब होता है और ये एक्शन वर्ब होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हमने फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल बताऊँ तो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला वह आई मतलब शी, वह देर से आई, मतलब वह देर से आई, तो हो जाएगा शी। अब इसका बना लेना अफर्मेटिव का, वह देर से आई, मैंने कोई नेगेटिव नहीं बोला, कोई इंट्रोगेटिव नहीं बोला, कोई डब्ल्यू एच ओ वर्ड नहीं, वह देर से आई, वह देर से आई। आई मतलब कोई लड़की होगी, देन शी। आना होता है कम, जिसकी मैंने बताया सेकेंड फॉर्म यानी कि केम।
और कैसे आई, देर से आई, तो शी केम लेट। ठीक है। अगर मैंने बोला इसी का नेगेटिव, ये अफर्मेटिव था, ऐसे समझ जाइए अफर्मेटिव। इसी का अगर हम नेगेटिव बोलें तो वह देर से नहीं आई, तो अभी हम क्या करेंगे, शी डिड नॉट। अब डिड नॉट लगा दिया है तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी कम लेट। ठीक है। अगर मैंने इंट्रोगेटिव बोल दिया, क्या वह देर से आई, तो डिड हम यूज़ पहले करेंगे, डिड शी कम लेट, एंड क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू यूज़ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके आगे मैं आपको कैसे दिखाऊं, ऐसे कर देती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम करेंगे कि डब्ल्यू एच वर्ड का अगर हम यूज़ करेंगे कि ये लिखते हैं डब्ल्यू एच वर्ड का अगर हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम बोलेंगे ये आपने कितने रुपए का ख़रीदा, मतलब कोई चीज़ है कि आपने कितने रुपए का ख़रीदा, तो डब्ल्यू एच वर्ड है, तो हाउ मच डिड यू ख़रीदा, यानी कि बाय दिस फॉर, मतलब आपने ये कितने रुपए का ख़रीदा। हाउ मच डिड यू बाय दिस फॉर, आपने ये कितने रुपए का ख़रीदा, हाउ मच डिड यू बाय दिस फॉर। ठीक है, इसलिए डब्ल्यू एच का बट इस तरीके से कम करेंगे। ठीक है। और भी इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं कि जैसे आपको इस बारे में कैसे पता चला, तो हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस, एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। तो ये हमने बात करी है सिंपल पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट की। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बच्चों, अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर हम पढ़ेंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का किस तरीके से फॉर्मेशन होगा वो आपको बताते हैं। पास्ट मुझे लग ही रहा था मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें अगर बच्चों, तो यहाँ पर सेम चीज़ है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, डब्ल्यू एच वर्ड है। तो जब हम अफर्मेटिव का यूज़ करेंगे देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर आ जाएगा वॉज और वर। वॉज आएगा आपके सिंगुलर के लिए, वर आएगा आपके प्लूरल के लिए, फिर आ जाती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब ही क्या होता है, आईएनजी। कहीं भी आप कॉन्टिन्यूअस दिखिएगा उसका मीन्स आईएनजी ही होता है, एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये अफर्मेटिव है। एंड अगर हम इसका नेगेटिव की बात करेंगे देन सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, और इसके साथ हम यूज़ करेंगे नॉट का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। थोड़ा जल्दी लिख रही हूँ, ठीक है, राइटिंग में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा मेरी क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। आप इतनी जल्दी में नोट्स मत बनाइएगा। इंट्रोगेटिव हमें पहले ही पता है, वॉज एवर क्या आ जाएंगे, पहले ही आ जाएंगे, एंड उसके बाद सब्जेक्ट पुट करेंगे, नेक्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पुट करेंगे, नेक्स्ट आईएनजी पुट करेंगे, एंड हम पुट करेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम डब्ल्यू एच यानी कि क्वेश्चन वाले वर्ड का अगर हम यूज़ करेंगे तो सबसे पहले वो क्वेश्चन वर्ड होगा, व्हाट वर वेयर व्हेन, एंड उसके बाद वॉज एंड वर, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम करें तो एग्जांपल में अगर लेंगे, मैं आपका वेट कर रहा था। ठीक है, ये एग्जांपल है, मैं आपका वेट कर रहा था, मैं आपका वेट कर रहा था, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं आपका वेट कर रहा था, है ना।
और हम घूमने जा रहे थे, इस तरीके से कुछ वर्ड ले लें, हम घूमने जा रहे थे। तो हम यानी कि वी जहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ वी वर, और कहाँ जा रहे थे, घूमने जा रहे थे, वी वर गोइंग, वी वर गोइंग टू हैंग आउट। हैंग आउट मीन्स घूमने जा रहे थे कहीं पे, वी वर गोइंग टू हैंग आउट। ठीक है, घूमने जाने से अमूमन हम लैंग्वेज में बोलते हैं ना, घूमने जा रहे थे, हैंग आउट। ओके, तो इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं, और यहाँ पर इसी तरीके से सबके यूज़ होंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। अगर यहाँ पर हो जाएगा तो वॉज भी क्या हो जाएगा, वर वी गोइंग टू हैंग आउट, क्या हम जा रहे हैं, मतलब जा रहे थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन वाले भी इनके बना सकते हो। और अगर इस तरीके का WH वर्ड वाला आपको बनाना है तो वहाँ पर हम कुछ इस तरीके से बना देखते हैं, हाउ डिड रॉबिन ब्रेक हिज आर्म, है ना। तो उसने अपनी आर्म को कैसे कैसे उसकी चोट लग गई, तो वो हाउ वाले सेंटेंस बन सकते हैं, WH वर्ड सेंटेंस बन सकते हैं आपके। तो इस तरीके से कुछ हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, और इजली भी आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ तो वेयर वॉज जैक गोइंग दिस टुमारो या दिस मॉर्निंग, एवरी वन वॉज प्रेजिंग योर वर्क, है ना। इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स हम कर सकते हैं। वॉज आई स्नोरिंग, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अरे यार तुम कल रात में खर्राटे रहे थे क्या, वॉज आई स्नोरिंग, है ना, वॉज आई स्नोरिंग, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात थी। अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा कि अगर अफर्मेटिव है, यानी कि ए अफर्मेटिव है, सिंपल सेंटेंस है, देन हो जाएगा सब्जेक्ट। फिर यहाँ पर बच्चों हैड आता है, क्या आता है, परफेक्ट मतलब हैड, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, एंड ऑब्जेक्ट होता है। जब भी आप परफेक्ट देखिएगा ना, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट हो, ऑलवेज हैड हैज़ हैव लग आएगा। पास्ट है इसलिए हैड है, ठीक है, फ्यूचर है तो हैज़ विल हैव शैल हैव आता है, और अगर प्रेजेंट है तो हैज़ हैव एंड वर्ब के थर्ड फॉर्म। ठीक है, बीन का भी यूज़ होता है, वो आगे बताएंगे। अब यहाँ पर है बीन का यूज़ कॉन्टिन्यूअस में होता है। पास्ट परफेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट हैड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एंड इंट्रोगेटिव की बात करें तो हैड हम पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। और WH वर्ड की बात करें तो आप लोग को पता ही चला गया होगा, पहले क्वेश्चन वर्ड्स आती हैं, देन हैड होता है, देन सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अब इनके जो कुछ टेंसेस हो गए वो कुछ इस तरह से होंगे, जैसे कि पास्ट परफेक्ट में जो काम मतलब हो भी रहा होता है, जस्ट अभी अभी हुआ है, मतलब ऐसा हुआ है आपके आने से पहले, मतलब पुलिस के आने से पहले। ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है जो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, यानी कि जस्ट अभी अभी ये काम हुआ है। जैसे ट्रेन बस निकली ही थी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मतलब अभी अभी ये काम हुआ है, ट्रेन बस निकली ही थी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो हम ये चीज़ आप देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा हिंदी में भी लिख देती हूँ, ट्रेन बस निकली ही थी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। ठीक है, पहुंचने से पहले। तो अब यहाँ क्या है, जस्ट अभी भी ट्रेन निकली है, तो द ट्रेन हैड जस्ट लेफ्ट बिफोर। अब मेरे था तो क्या लगा देंगे, आए, बिफोर आए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, लेफ्ट। देखो यहाँ पे निकल चुकी तो लेफ्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कि मैं पहुँचा है, पहुँचने की क्या होती है, अराइव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, अराइव्ड। आपको दिख नहीं रहा होगा, अराइव्ड एट द स्टेशन। ठीक है, द ट्रेन हैड जस्ट लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड एट द स्टेशन।
इस तरीके से वर्ड को करते हैं। और भी क्वेश्चन हम इस तरीके से बनाएंगे, जैसे काश मैं सच बता दिया होता, ऐसा होगा ना, काश मैंने सच बता दिया होता, है ना, तो उसका होगा आई विश। आई विश आई हैड। अब बताने की होती है टेल। टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टोल्ड। द, और क्या बताना था हमें? ट्रूथ बताना था, सच बताना था। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हम वर्ड्स को कर लेंगे। और इनके नेगेटिव भी हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, किस तरीके से आपको फॉर्म आउट करने हैं, ये सारे आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, जिसका लास्ट है पास्ट में सेंटेंस में। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मेशन कैसे होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा बच्चों, वो बनेगा सब्जेक्ट। अब यहाँ पर हैड बीन का रोल होगा। हैड बीन एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसमें आईएनजी आ जाएगा एंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और अगर इसका नेगेटिव होगा देन सब्जेक्ट देन हैड, और बीन के बीच में ये मैंने क्या कर दिया, हैंड लिख दिया, हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज़ होगा। याद रखिएगा इन दोनों के बीच में नॉट आएगा। ठीक है, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। सेम थिंग अगर इंट्रोगेटिव है देन हैड पहले आ जाएगा एंड सब्जेक्ट आ जाएगा, देन बीन का यूज़ करेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करेंगे एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अगर डब्ल्यू एच वर्ड है तो हमें पता है डब्ल्यू एच वर्ड पहले आ जाएंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएंगे, एंड हैड सॉरी एंड बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। इस तरीके से अगर आप फॉर्मेशन बनाना सीख जाएंगे ना तो आपको ईजिली आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा माइंड में, और आप कोई भी सेंटेंस हो किसी भी तरीके का तो आप बना लोगे। फॉर एग्जांपल मैं बहुत दिनों से जॉब ढूंढ रहा था, तो क्या मैं बहुत दिनों से जॉब ढूंढ रहा था, मैं बहुत दिनों से जॉब ढूंढ रहा था, तो अब क्या हो जाएगा, आई हैड बीन। अब क्या कर रहा था, जॉब ढूंढ रहा था, सर्च करना का क्या मतलब होता है, लुकिंग। क्या होता है, लुकिंग। क्या ढूंढ रहा था, जॉब ढूंढ रहा था। ठीक है, लुकिंग जॉब, अ जॉब फॉर। अब कैसे ढूंढ रहा था, बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। कैसे ढूंढ रहा था, बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से जॉब ढूंढ रहा था। ठीक है, आई हैड बीन लुकिंग फॉर अ जॉब। अब कैसे ढूंढ रहा था, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम। अब जैसे मेरी कई दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, जैसे होता है ना कि हम वॉक पे गए, बहुत दिनों से जा रहे हैं, फिर कभी हो गया 1 वीक पूरा नहीं गए, तो हमारे फ्रेंड्स पूछते ना, अरे यार क्या हो गया था, बहुत दिनों से दिखे क्यों नहीं, तो हम बोलते ना, अरे यार मेरी काफ़ी दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। तो हम क्या लिखेंगे, हैड है, आई हैड नॉट बीन। अब क्या ठीक नहीं चली थी कि हम उसे फील कर रहे थे ना, तो आई हैड नॉट बीन कीपिंग वेल। क्या है, ठीक नहीं चली थी, मेरी तबीयत नहीं ठीक चली थी, आई हैड नॉट बीन कीपिंग वेल, आई हैड नॉट बीन कीपिंग वेल। कैसे, बहुत दिनों से, फॉर मैनी डेज। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा सिंस और फॉर का भी यूज़ आता है। सिंस आता है एक निश्चित समय के लिए एंड फॉर का यूज़ होता है अनिश्चित समय के लिए, क्योंकि वो टाइम हमें पता नहीं है कि वो कितने टाइम के लिए है, इसलिए फॉर का यूज़ हुआ। सिंस अगर हमें वो टाइम पर्टिकुलर पता होता तो हम क्या लगाते, सिंस लगाते। तो इस तरीके से हम फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात सोचो कि हमें टेंस पढ़ना ज़रूरी क्यों है ना, कि हम टेंस क्यों क्यों पढ़ रहे हैं, वाई डू वी नीड टू लर्न टेंसेस क्यों पढ़ना चाहिए, बिकॉज टेंसेस आर वे टू एक्सप्रेसिंग व्हेन समथिंग हैपेंड, इज हैपनिंग और विल हैपन इन द फ्यूचर, है ना। इट्स लाइक अ टाइम लाइन दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हेन एन एक्शन टुक प्लेस, कि कब वो एक्शन हुआ है, इस तरीके से। इसलिए हमें टेंस को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट की वीडियो में हम फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकती हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप जाके मेरी प्रीवियस वीडियो को देखिए एंड लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच।